मेरे कानून अशतर उसाफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी जो 27वीं तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है और उसमें बताया ये गया है कि नए नोटिफिकेशन के बाद जो कि तैनाती से मुतालिक होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, वो उनकी मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू होगी। आप किस तरह से एनालाइज करेंगे इस डेवलपमेंट को? इफ यू रिकॉल, मैं दिन पहले मैंने ये बात की थी कि एक नए नोटिफिकेशन की जरूरत होगी और सिर्फ आईनी तरमीम ही काफी होगी और कानून को भी अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द राइट वे फॉरवर्ड। सिर्फ आइन जो है वो तो मदर ऑफ ऑल है, लेकिन तैनाती आप देखिए उनकी हुई थी पुराने कानून के तहत और उसमें उनका ओहदा भी डिफरेंट था। इसीलिए जरूरी था कि ये नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इसीलिए जरूरी था कि कानून में भी तब्दीली लाए जाए ताकि वो हम आहंग हो आइन के साथ। तो ये अब जो मामलात हैं वो अब जो है वो सही सिमत पे चलेंगे एंड होपफुली एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। इंशाल्लाह उम्मीद तो ये करते हैं कि दिस विल वर्क आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी थोड़ी सी मजीद रहनुमाई कीजिएगा अशतर साहब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वजीर आजम करेंगे, तो उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी होगा और वहां से जिस दिन होगा नोटिफिकेशन जारी और वहां से 5 साल की मुद्दत पूरी स्टार्ट होगी। दैट इज करेक्ट जी, क्योंकि दी अर्लियर नोटिफिकेशन वो था पुराने कानून के तहत, वो था इस आईनी तरमीम से पहले और वो इस नए ओहदे से मुताबिकत नहीं रखता। तो जब उनकी नए ओहदे पे तैनाती होगी तो वो नए कानून के तहत होगी और उसकी नई मुद्दत होगी। सही। अशतर उसाफ साहब, एक बड़ी टेक्निकल सी चूंकि डिस्कशन और डिबेट है, आम आदमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप ये बता पाएं कि अब इसके बाद क्या तब्दीली आई है पूरे इस सिस्टम में, अपॉइंटमेंट के सिस्टम में, इस तैनाती के तरीकाकार में क्या तब्दीली आई है? देखिए, बुनियादी तौर पे एक तो ये कि पूरी दुनिया में जो ऐसी मुल्क हैं जहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, वहाँ पे एक यूनिफाइड कमांड की जरूरत होती है। यूनिफाइड कमांड की जरूरत इसलिए पेश आ गई है अब, और उसको हम आहंग किया है जो यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ, क्योंकि अब आपकी सिर्फ बर्री फौज यानी इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, तोपखाना और जो बाकी सिलसिले हैं, उसके साथ साथ सिर्फ नेवी ही नहीं, सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, इन तीनों को मिला करके आपकी जो सारी होती है, इनके अलावा 2 और चीजें आ गई हुई हैं। जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर आर्सेनल को भी आपने देखना है और उसके अलावा आपको जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर जो आपकी वॉरफेयर है उसको भी आपने देखना है। ये इसके लिए असद जरूरी है कि बजाय आपके 3 हेडक्वार्टर्स हों और 3 आपके अलग अलग से सारे हों, इट शुड बी ए यूनिफाइड कमांड वेयर ये सारा डेटा जो है वो सारा इकट्ठा हो और वहाँ पे एक फैसला किया जा सके कि किस तरीके से कौन सी फोर्स को कैसे डिप्लॉय करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बेहतर पोजीशन हो गई, और ये आपने देखा कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो इसी हम आहंगी की वजह से हुआ। सो आप एक ऐसी इंशाल्लाह फौज यानी आपकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो एक यूनिफाइड कमांड में होंगे और एक यूनिफाइड तरीके से डिसिप्लिन के साथ आगे चलेंगे। अच्छा अशतर साहब, थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा, हमारी रहनुमाई कर दीजिएगा कि इसकी मुद्दत जो है वो अब 5 साल पूरी होगी और वो नोटिफिकेशन से स्टार्ट हो रही होगी, और इसी तरह हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अब नेवल चीफ और एयर चीफ के लिए भी इसी तरह से प्रोसेस आगे आएगा। आई विल हैव टू लुक एट दैट। उस कानून में भी तब्दीली की भी जरूरत होगी और जाहिर है ये सारी की सारी चूंकि यूनिफाइड कमांड होगी तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट को वो इसको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। बट बेहतर यही होगा कि आप उसको दे शुड मार्च हैंड इन हैंड एंड इन टुगेदरनेस।
صحیح ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب، اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر وہ پیش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل پریکٹسز ہیں اس سے ہم آہنگ